सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को एक बहुत अच्छा विद्यालय जो उत्कृष्ट सेवाएं उपलब्ध कराएगा, ऐसे विद्यालय के खुलने पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और प्रदीप राय जी, अंकुर राय जी और अंकित जी को बहुत साधुवाद देता हूं कि उन्होंने ये इस शिक्षा के प्रचार और प्रसार के बारे में सोचा और यहाँ एक इतनी अच्छे श्रेणी का विद्यालय यहाँ पर स्थापित किया। मुझे ये देख के बहुत खुशी होती है बिहार में कि आज शिक्षा का क्या महत्व है वो बताने की ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए ऐसे विद्यालय अस्तित्व में आ रहे हैं। बक्सर की धरती, जिसके बारे में विस्तार से गुप्तेश्वर पांडे जी, अश्विनी जी और पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैं आप सबके साथ इस भूमि को भी प्रणाम करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि ये बोध करने की ज़रूरत है कि हमने यहाँ जितना जिक्र हुआ महर्षि विश्वामित्र का, वो राजा दशरथ से उनके लाडलों को मांग कर लेके आए, तो यहाँ पे वो उनका उद्देश्य क्या था? वो यहाँ पर उनकी ज्ञान की स्थली थी। और ये वो मतलब मुझे सोच के एक अच्छी भावना पैदा होती है कि दशरथ नंदन श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसी भूमि ने बनाया, बक्सर की। तो फिर हमारे, अगर हमें ये बोध है कि हमारी भूमि वो है, तो फिर हम तो ज्ञान की उपासना के बगैर हमारे पास तो कोई और विकल्प नहीं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत को विकसित देश बनाना है। भारत शताब्दियों तक हमने अपने कंधों पर गुलामी का जुआ हमारे कंधों पर था। अब उन्होंने कहा है कि आज़ादी के 100वें वर्ष तक उस गुलामी का जो असर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए। और भारत जो गुलामी के दौर से पहले जिस तरह दुनिया भारत को ज्ञान के केंद्र के रूप में देखती थी, एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखती थी, उस तरह की भारत दोबारा अपने उसी आसीन को भारत को ग्रहण करना चाहे। आप सोचिएगा, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बड़ा व्यापार है, आपके पास उद्योग है, आपके पास खेती है, आपके पास पशुधन है। आप जिसको चाहिए उसको दे दीजिए, अपने बच्चों को दे दीजिए, जिसे चाहिए उसे दे दीजिए। लेकिन अगर आपके पास ज्ञान है तो जिसे चाहिए तो छोड़िए, आप अपने बच्चों को भी नहीं दे सकते। आप केवल उनकी मदद कर सकते हैं, वो रास्ता दिखा सकते हैं। साधना तो उन्हें खुद करनी पड़ेगी, वरना तो ये दुनिया तो, अब इसीलिए विद्या को कहा गया विद्या नाम नरस्य रूपा मधिकम पिछन्ना गुप्तम धनम। विद्या केवल विद्या भोग करी यशा सुख करी, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या बंधुजनो विदेश गमने, विद्या पराम देवतम, विद्या राजसु पूछते नाही धनम, विद्या विहीना पशु। ये
ज्ञान अर्जन के बगैर, विद्या प्राप्ति के बगैर, मानिए हमसे पहली जो नस्लें थी उनके पास विद्या थी और हम उसी विद्या को प्राप्त करने के लिए कोशिश ना करें तो वो विरासत में नहीं मिलती है, विरासत से बोध मिलता है। हमारी विरासत ये है, लेकिन ज्ञान तो मिलता है कड़ी तपस्या में, तपा स्वाध्याय निरितम। विद्या कोई दिन, हमारी संस्कृति हमसे कहती है कि कोई दिन अपना नष्ट नहीं करना चाहिए, कोई क्षण नष्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इस दुनिया का नाम क्या है संस्कृत में? जगत। जगत का मतलब क्या है? जो निरंतर गतिशील है। आज जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान आपके पास हो सकता है, लेकिन ये जगत गतिशील है। कल जो समस्याएं पैदा होंगी, जब तक आपके पास नया ज्ञान नहीं आएगा, आपके पास उन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। और जो मैंने कहा, जानवर को आप प्रशिक्षण दे सकते हैं, शिक्षा तो केवल इंसान को दी जा सकती है। और क्या हमारे यहां उसको महत्व दिया गया? उसको कहा ये गुरुओं की गुरु है, ये देवों की देव है। और जिसके पास विद्या है, आप गौर कर लीजिए, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम सब, मैं भी उसी श्रेणी में आता हूं। गांव गांव घूमते हैं, आपका वोट लेके विधानसभा में और पार्लियामेंट में जाते हैं, लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है, जिसे केवल पढ़ना नहीं, जिसे लिखना आता है, वो कितना सशक्त होता है। वो हमारे असल शक्ति तो आपके पास है, जनता के पास, आपके प्रतिनिधियों के पास, लेकिन वो प्रतिनिधि भी उन्हीं लोगों पर निर्भर रहते हैं और विशेषज्ञों को ढूंढ ढूंढ कर बुलाते हैं जिनके पास ज्ञान होता है। ये ज्ञान का महत्व है। और एक बात मैं बच्चों से खास तौर से कहना चाहूँगा जो यहाँ पढ़ते हैं, कि विद्या अर्जन करने की हमारे यहाँ कहा गया तद्वितीय जन्मा। विद्या प्राप्ति का मतलब होता है दूसरा जन्म लेना। ये क्यों कहा गया? हम माँ बाप, हमारा परिवार जहां हम पैदा होते हैं, उनके प्रति हमारी वफादारी होती है, हमारी आस्था होती है। अपनी जो विस्तारित परिवार है उसके प्रति होती है, अपने गांव के प्रति होती है। इतिहास से ज्यादा प्रभावी माध्यम शक्ति सशक्त बनाने का कोई और नहीं है। लेकिन भारतीय कल्पना में विद्या केवल सशक्तिकरण का माध्यम नहीं है, बल्कि मुक्ति का माध्यम भी है। या विद्या सा विमुक्तये। कर्म वो है जो बंधन में न बांधे, और विद्या वो है जो बंधनों से मुक्त करे। वो बंधन क्या है? सब जगह वही एक ही बात है, मैं कहीं से भी उसको उद्धृत करूं। आदि शंकरा ने क्या खूबसूरती से उसको परिभाषित किया। ये बंधन क्या है? न मैं द्वेष रागो, न मैं लोभ मोहो, मदो नैव मैनैव मास्तर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवोहम। जब आप जो ये बुनियादी, इन्हीं को हमारी जैन परंपरा में कहा गया है कि जिन वो है
महावीर वीर तो वो है जो दूसरे को हरा दे, पर महावीर वो है जो अपनी इंद्रियों को काबू में कर ले, जो मोह द्वेष लाभ इससे ऊपर उठ जाए। फिर उसके लिए न धर्म हो, न चार्थ हो, न काम हो, न मोक्ष, कोई चीज की जरूरत नहीं रहती उसको मुक्ति मिल गई। तो विद्या सच अकेले केवल नौकरी ढूंढने का साधन नहीं है। विद्या हमारी परंपरा में विद्या मुक्ति का साधन, और वो मुक्ति के लिए सबसे चीज जरूरी क्या है? उसमें अहंकार से मुक्ति भी शामिल। तो क्या कहा गया? विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रता पात्रत्वम आपनोति धनम धनाद धर्मम ततो सुखम। जिसके अंदर विनम्रता आ जाएगी, जो विद्या को सही तरीके से, इससे पहले एक और बात कह दूं, तेजस्विना वधितमस्तु, जो विद्या अर्जित करो वो विद्या इतना आत्मसात करो उसे कि वो तेज बनकर उसका प्रकटीकरण होने लगे। आपका अपना जीवन भी आलोकित हो, समाज का जीवन भी आलोकित हो, और देश भी उससे आलोकित हो, मानवता आलोकित हो। अब वो कैसे संभव है? उसे विद्या का जो फल है वो है विनम्रता, विनय। और विनय जिसके अंदर आ गया उसके अंदर योग्यता आ गई, क्षमता आ गई। जिसके अंदर योग्यता और क्षमता आ गई उसके अंदर ये, उसके पास धन बरसेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा हो गया। हमारे स्वामी रंगनाथ नंद कहते हैं कि लोग कहते हैं जहाँ सरस्वती जी अलग हो रहती हैं, लक्ष्मी जी अलग रहती हैं। उनका बिल्कुल गलत। सरस्वती जी नॉलेज हैं और लक्ष्मी जी अप्लाइड नॉलेज हैं। अप्लाइड को जी उन्होंने यही कहा। तो अप्लाइड को क्या कहेंगे हिंदी में? मतलब उसको व्यवहारिक रूप देना किसी चीज को, जो एक आपके दिमाग में विचार आया है उसको मूर्त रूप देना। तो उन्होंने कहा सरस्वती ज्ञान है और ज्ञान को मूर्त रूप दिया जाता है। लक्ष्मी जी मूर्त रूप हैं, तो जहां ज्ञान होगा वहां लक्ष्मी जी आएंगे। और धन आपके पास होगा तो हमारे यहाँ धन का अर्जित करना खराब नहीं माना गया, बशर्ते कि आप उस धन से धर्मार्थ का काम करें। और वो धर्मार्थ ही अकेला तरीका है जो आपके जीवन में सुख ला सकता है, शांति ला सकता है। और ये भी मैं मानता हूं धर्मार्थ का कार्य है, इसलिए कि बगैर धन के तो ये विद्यालय बन नहीं सकता था। बस एक बात के साथ अपनी विराम दूंगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं आपसे कोई आह्वान नहीं कर रहा हूं आपका, मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि प्रदीप राय जी, अंकुर जी और अंकित जी ये सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ वो लोग जो फीस दे सकते हैं वो तो पढ़ें ही पढ़ें, लेकिन यहाँ उन बच्चों के लिए भी जगह हो जिनके माँ बाप के पास उतने पैसे ना हो जो यहाँ की फीस दे सकें। मैं आप सबके आपको एक बार फिर बहुत बधाई देता हूँ और आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।